Hey guys, this is Bhavesh and welcome to my channel. In this video, I'll be showing you a website that has been developed by me using HTML, CSS and JavaScript. अब इस वेबसाइट की खासियत क्या है? ये एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, यानी कि आप अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट किसी से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो उसमें उसका जो फॉन्ट स्टाइलिंग है वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। सेकंड थिंग, ये वेबसाइट लाइव है, आप अपने फोन, लैपटॉप किसी से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी इंटरनेट के थ्रू। ओके, अब ये वेबसाइट बनाने का आइडिया क्या है? सो बेसिकली ये वेबसाइट कैलोरीज कैलकुलेट करेगी, यानी कि एक पर्सन को, चाहे वो मैन है या वुमेन है, उसको पर डे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, एंड दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, वेट एंड अदर पैरामीटर्स। सो उस पर्सन को पर डे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए अपने वेट को मेंटेन, गेन या लूज करवाने के लिए, है ना। सो मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दिखाता हूँ। हियर इज द लिंक फॉर द वेबसाइट। यहाँ पर क्या है, अब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम चाहिए होता है और वेब होस्टिंग सर्विसेज चाहिए होती है। तो यहाँ पर मेरे केस में जो मेरा डोमेन नेम है वो कैलोरीफाई है। अब ये 000 वेब होस्ट ऐप क्या है, ये एक सब डोमेन है जो कि जो फ्री वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं उनका एक सब डोमेन एडिशनली लग के आ जाता है जब आप होस्टिंग सर्विसेज को परचेज नहीं करते, विच इज फाइन फॉर मी बिकॉज आई वाज टेस्टिंग द वेबसाइट। फिर उसके बाद आप एक वेबसाइट बनाते हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से, और उस वेबसाइट को उस होस्टिंग उस स्पेस में अपलोड करते हो ताकि जो आपका यूजर है वो कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो ये कुछ मोटा मोटा चीजें हैं जो आपको वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी होती है। तो मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो हमारी वेबसाइट खुल के आ जाती है। इस साइट के खुलने के बाद, इस वेबसाइट के खुलने के बाद हमारे पास एक वेब पेज जो कि होम पेज है, ऐसा कुछ खुल के आता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर एक आइकन लगा हुआ है विच इज आइकन विच इज डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द वेबसाइट। ओके, और फिर यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम लिखा हुआ है टाइटल पर। यहाँ पर एक हेडर है, इस वेबसाइट की होम पेज पर स्टार्टिंग में एक हेडर है जिसमें सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नाम है कैलोरीफाई। मैंने जब मैं ये वेबसाइट बना रहा था तो मैंने इसके नाम को लेकर थोड़ा सर्च किया, तो जो सबसे सुटेबल नाम लगा मेरे को कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलोरीफाई मैंने ये नाम रख दिया। ये टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर 4 लिंक्स हैं, अबाउट अस, साइन अप, सपोर्ट एंड प्रीमियम। और सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट जो कि है ये कैलकुलेट वाला बटन, क्योंकि इस कैलकुलेट वाले बटन को ही क्लिक करने के बाद हमारे पास एक वेब पेज खुलेगा जिसमें हम अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास लेबल्स आते हैं, भावेश रहान और कैलोरी नीड कैलकुलेटर। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ बॉक्सेस आते हैं, ये सारी चीजें डिजाइंड है CSS की मदद से, HTML की मदद से। तो ये वेबसाइट मैंने जैसे आपको बताया HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों की मदद लेकर बनाई गई है। और ये जो बॉक्सेस है इसके अंदर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं वेबसाइट। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर स्टेप्स मेंशन्ड है कि जो हमारी वेबसाइट है वो कैसे कैलोरीज को कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप मेंशन्ड है, फिर उसके स्टेप्स मेंशन्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास एक फुटर आता है जिसमें अगेन हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम लिखा हुआ है और कॉपीराइट 2021 कैलोरीफाई TM। और यहाँ पर कुछ लिंक्स लगे हुए हैं जैसे कि सारी ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में ये होता है। तो यहाँ पर कॉपीराइट है और यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं जो कि ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में जो वेबसाइट का डेवलपर होता है उसके सोशल प्रोफाइल्स होते हैं ताकि जो यूजर है वो उससे कॉन्टेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं जो इस वेबसाइट का डेवलपर है उसके सोशल प्रोफाइल्स के, सो दैट द यूजर कैन कॉन्टेक्ट हिम। प्रीटी सिंपल। इसके बाद हम एक एक करके लिंक्स खोल के देखते हैं। एक चीज और जो नोटिस करने वाली है कि अगर मैं इन लिंक्स पर होवर कर रहा हूँ, सिमिलरली अगर मैं इस बटन पर होवर कर रहा हूँ तो इसका रंग चेंज हो रहा है, ठीक। दिस इज अगेन डन बाय स्टाइलिंग CSS एंड ओके, सो लेट अस ओपन ईच एंड एवरी वेब पेज वन बाय वन। तो अगर मैं सबसे पहले अबाउट अस को खोलूं तो हमारे पास ये एक ऐसा वेब पेज खुल के आता है जिसमें अबाउट कैलोरीफाई टाइटल लिखा हुआ है। सबसे ऊपर एक हेडर है जिसमें अगेन वही सारी चीजें हैं जो पीछे थी, बस अबाउट अस की जगह यहाँ पर होम आ चुका है, क्योंकि अगर किसी को अबाउट अस सेक्शन से होम पे जाना है तो वो यहाँ पर क्लिक करके जा सकता है, ठीक है। प्रीटी सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है। और अगेन फुटर है, जो पिछले वाला फुटर था वो सेम फुटर है। अगर मैं साइन अप वाले पेज की बात करूँ तो साइन अप वाले पेज में हमारे पास एक और वेब पेज खुल के आता है जिसमें सबसे ऊपर लेबल है, हे यूजर साइन अप टू क्लैरिफाई टू अनलॉक मोर प्रीमियम फीचर्स, राइट। और यहाँ पर एक फॉर्म है जिसमें साइन अप लिखा हुआ है, फुल नेम। अगर मैं यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर कराऊं और ईमेल एड्रेस एंटर कराऊं और साइन अप पे क्लिक करूं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस वेबसाइट को बनाने में अकेला फ्रंट एंड यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है। यानी कि जो ये डिटेल्स है जो ये मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, भावेश चौहान और मेरी ईमेल आईडी, ये कहीं जाकर सेव नहीं होगी बिकॉज वी हैव नॉट एडेड द बैकएंड ओवर हियर, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ इस वेबसाइट को ऐसा बनाया है कि अगर साइन अप पर क्लिक हो तो जो यूजर है उसको एक मैसेज मिले कि आप हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर सक्सेसफुली साइन इन हो चुके हैं। बट आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये जो वेबसाइट का डेटा है वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, ना ही यूजर रियल में साइन इन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल वी आर गिविंग द यूजर अ मैसेज कि यू हैव बीन साइंड इन सक्सेसफुली। क्योंकि मैं इस
वेबसाइट को टेस्टिंग के लिए बना रहा था, तो मैंने कुछ ऐसा किया। ठीक है, तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास जो वेबसाइट का लिंक है वो कहता है कि यूजर साइंड इन सक्सेसफुली, और जैसे ही मैं इस ओके बटन पर क्लिक करूंगा आई विल बी डायरेक्टेड टू द होम पेज अगेन। ठीक, ओके पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं होम पेज पे डायरेक्ट होने के बाद अब हम सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और वेब पेज खुलता है जिसमें आता है कॉन्टेक्ट अस, कि यूजर को अगर हमारी वेबसाइट पर कुछ विजिट करने में कुछ क्वेरी है तो वो हमसे यहाँ पर अपना मैसेज लीव कर सकता है। यहाँ पर उसको क्या करना है, अपना नेम एंटर करना है। लेट्स से मैंने अपना ही नेम एंटर किया, अपनी ईमेल आईडी एंटर की, अपनी ईमेल आईडी एंटर की, और मैंने यहाँ पर मैसेज एंटर किया है, योर वेबसाइट इज हेल्पफुल। तो अगेन यहाँ पर जो ये डेटा है वो कहीं स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमने बैकएंड का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन स्टिल हम यूजर को ये बताएंगे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कि डियर यूजर योर मैसेज इज रिसीव्ड बाय अस, ही विल कांटेक्ट यू वाया योर ईमेल आईडी। जो इसने यूजर ने ईमेल आईडी यहाँ पर दी है उसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट करेंगे टीम के तौर पर। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ मैसेज यूजर को पहुंचा रहे हैं, बट स्टिल वी एंड आई एंड यू ऑल नो कि ऐसा कुछ होगा नहीं। जो ये ईमेल है वो कहीं सेव नहीं हो रहा है, बट ये एक मैंने एक डिजाइन किया है कुछ इस तरीके से कि यूजर को पता लगे कि उसके पास कुछ ईमेल से ऐसा कांटेक्ट हमारी टीम करने वाली है। ओके, अगर मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो अगेन विल बी डायरेक्टेड टू द होम पेज। ओके, तो अगर मैं ओके पर क्लिक किया तो मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब हम प्रीमियम पर जाते हैं। तो प्रीमियम पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और वेब पेज खुलता है जिसमें वही वाला सेम हेडर है, बट लिंक्स थोड़े चेंज है, वही कैलकुलेट बटन, वही सारी चीजें, वही फुटर। यहाँ पर कुछ हमारी जो वेबसाइट है उसके कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे, जैसे कि फूड कैलोरी मेजरिंग मशीन एक प्रोडक्ट है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है हमारी वेबसाइट के द्वारा, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ये क्या करता है, ये करता है कि फूड उसमें कुछ भी रखिए, उसका कैलोरीज उसमें कितनी है वो कैलकुलेट करके बता देगा। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इसकी कलर, क्वांटिटी, साइज, और यहाँ पर उसका प्राइस। और अगर मैं ऑर्डर नाउ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, चलिए देखते हैं। मैंने ऑर्डर नाउ पर क्लिक किया तो हमारे पास है डियर यूजर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन फॉर नाउ, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर टू प्लेस ऑर्डर 3 कैलोरी। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया हमारी हम ये चीज में कर सकते थे कि ऑर्डर नाउ वाली बटन पर क्लिक करने के बाद हम किसी दूसरे वेब पेज पर डायरेक्ट हो जाएं और उसमें हमारा ऑर्डर की सारी समरी आए, बट स्टिल वहां पर भी हमें बैकएंड की जरूरत होती उस यूजर की सारी जो डिटेल्स है उसको स्टोर करने के लिए। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट का मेन मोटिव है आपका कैलोरीज को कैलकुलेट करके आपके सामने देना। ये सारी चीजें फैंसी है डेकोरेशन के लिए, और इस वेबसाइट को कंप्लीट दिखने के लिए बनाई गई मेरे द्वारा। तो ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके ये वाला जो भी ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ओके पर क्लिक करूँ तो अगेन विल बी डायरेक्टेड टू टुवर्ड्स द होम पेज। हम होम पेज पर आ चुके हैं। अब इस पूरी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट और जिस चीज के लिए, जिस मोटिव के लिए वेबसाइट बनाई गई है वो पार्ट, मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक वेब पेज आता है जिसमें हमारा एक्चुअल कैलोरी कैलकुलेटर आपके सामने दिखेगा, जो आपसे कुछ पैरामीटर्स लेगा और उसके बेसिस पर आपको कैलोरीज का काउंट देगा कि भैया आपको अपना वेट अगर गेन करना है तो इतनी कैलोरीज, लूज करना है तो इतनी कैलोरीज, एंड अगर जितना है मेंटेन करना है तो इतनी कैलोरीज आपको पर डे लेनी होगी। तो मैं अपनी एज डालता हूँ 70, अपनी हाइट डालता हूँ 5'7", ओके, एंड वेट, अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट मेरा है 52 kg, और एक्टिवनेस की बात करूं तो मॉडरेट एक्टिव। ओके, और अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कैलोरीज वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो कैलोरीज नीडेड मेरे सामने आ गई 1200 298 है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वेट यहाँ पर वो रखना है जितना आपका डिजायर्ड वेट। अगर कोई इंसान का वेट 52 kg है और उसको 55 kg करना है तो उसको कितनी कैलोरीज लेनी होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। मैंने 55 किया, मेरी कैलोरीज काउंट बढ़ गया कि अगर आपको भैया 55 किलो अपना वजन करना है तो आपको पर डे इतनी कैलोरीज लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज और, क्योंकि ये वेबसाइट ये जो कैलकुलेटर है वो मैंने बनाया है तो इसमें कुछ एरर्स भी हो सकती है, बट मैंने चेक कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर है नहीं, बट स्टिल अगर कोई एरर है तो विल रेक्टिफाई इट, आई विल रेक्टिफाई इट। ओके, तो ठीक है। अ, अगर हम एक और किसी का कैलकुलेट करें तो मैंने एज डाली 34, एंड 34 ईयर्स की फीमेल जिसकी हाइट 5 फीट है और उनका वेट 60 kg है, और उनकी एक्सरसाइज का लेवल सेडेंट्री है, यानी कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको पर डे 1522 कैलोरीज चाहिए होंगी। ठीक है, अगर मैं एक्सरसाइज का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के देखूँ तो उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कैलोरीज क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी एक्टिवनेस में जा रही है तो आपको इतना वेट मेंटेन करने के लिए कैलोरीज काउंट ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हम होम पर वापस जाएं तो हमारे पास ये पूरी एक वेबसाइट कंप्लीट डिजाइंड वेबसाइट मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है इस वेबसाइट की, क्या है, सबसे पहले वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस हो सकती है क्योंकि ये लाइव है। लाइव होने का क्या मतलब है, अभी तक जो मैंने वेबसाइट्स बनाई थी वो मेरे इस लैपटॉप पे यानी कि लोकली मैं एक्सेस कर सकता था। सारी चीजें, सारी जो उसमें इमेजेस थी वो इस लोकली इस लैपटॉप पर स्टोर्ड थी और मैं उनको इसी लैपटॉप से एक्सेस कर सकता था। अगर यही सारी फाइल्स उठाकर मैं कहीं ऐसी जगह रख दूं जहां से जब भी उस फाइल को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आए तो वो
जगह से वो फाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कहीं पर भी इंटरनेट पे, तो मैं उस फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्या मतलब? इस वेबसाइट को मैंने होस्टिंग एक स्पेस है, होस्टिंग वेब सर्विसेज जो स्पेस देती है वहां पर रख दिया। तो जब भी इस वेबसाइट को खोलने का एक्सेस की रिक्वेस्ट आएगी उस वेबसाइट के पास, तो वो सारी चीजें आपको सर्व कर देगा। ये जो इमेजेस हैं उसी वेबसाइट ने अपने अंदर स्टोर कर रखी है, उस स्पेस में स्टोर्ड है। और जब भी ये वेबसाइट कहीं से भी खुलेगी तो वो सारी इमेजेस, वो सारी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल सर्व हो जाएगी और यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है। लेकिन जो मैंने पिछली फाइल्स बनाई थी, जैसे अगर हम एग्जांपल लें youtube.com का, तो यूट्यूब का जो लोगो है, अगर मैं कहूँ यूट्यूब वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर लैपटॉप से बनी होगी, वो उसी में खुलनी चाहिए। हुँ, लेकिन वो कहीं से भी खुल जाती है, वो कहीं से भी खुल जाती है ना? तो क्या है, जो ये लोगो है वो कहीं सर्वर पर स्टोर्ड है और जब भी कोई यूज़र उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट माँगता है, वहाँ से वो सारी चीज़ें उठकर उसको सर्व कर दी जाती है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है। हाँ, और सेकंड चीज़ इस वेबसाइट की सबसे इम्पोर्टेंट कि ये रिस्पॉन्सिव है, यानी कि फ़ोन, लैपटॉप किसी के भी विड्थ, किसी भी साइज़ पे ये अपने आप को कर लेगी। क्या मतलब है? देखते हैं। यहाँ पर ये सरफेस डुओ फ़ोन में कैसी दिखेगी वेबसाइट? ये अपने आप को ऐसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी। अगर मैं फ़ोन चेंज करके आईफ़ोन एक्स करूँ, तो ये आईफ़ोन एक्स में कुछ ऐसी दिखेगी। आईफ़ोन एक्स में इसका अबाउट अस सेक्शन कैसा दिखेगा? आईफ़ोन एक्स में इसका अबाउट अस सेक्शन दिखेगा कुछ ऐसा। और अगर इसी को मैं आईपैड प्रो कर दूँ, तो आईपैड प्रो में इसका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गूगल पिक्सेल फ़ोन की, तो गूगल पिक्सेल फ़ोन पर ये कुछ ऐसी दिखेगी। अ, ठीक है, तो ये फ़ोन के हिसाब से चेंज हो जाएगी, बट ये रिस्पॉन्सिव है, टैबलेट फ़ोन किसी में भी ये अपने आप को एडजस्ट करके सारी चीज़ों को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी, ठीक है।